स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सडोरा थाना चौक पर खड़े हुए हैं और वहां पर एक दुकान सरदार कमलजीत सिंह जी की दुकान है। ये कमल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, जहां पर जनवरी मास में 9 जनवरी को एक चोरी हुई थी। अज्ञात व्यक्ति उनका हैंडबैग जो कि दुकान के बाहर रखा हुआ था, जिसमें 60,000 रुपये नगद, 2 मोबाइल, एटीएम, पैन कार्ड, एक चेकबुक आदि थी, सब वो ले गया था। तो हमने उस खबर को अपने स्टेट न्यूज 71 में चलाया था और उस खबर को देखने के पश्चात एक व्यक्ति ने इनके पास फोन किया कि आपके इस चैनल पर मैंने एक खबर देखी और मैं उस व्यक्ति चोर को पहचानता हूं, क्योंकि उस चोर की सीसीटीवी फुटेज आई थी, हमने अपने चैनल पर वो भी चलाई थी। तो उस आधार पर फिर पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने कई बार जो है दम्बिश की, यानी उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ में नहीं है। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको जो है कोर्ट में पेश किया गया। आखिरकार पुलिस ने उन चोरों को पकड़ ही लिया। चोर पकड़ा गया, इसके लिए कमलजीत सिंह ने स्टेट न्यूज 71 का भी आभार जताया कि जिनकी वीडियो देखने पर किसी व्यक्ति ने पहचान की और इसकी सूचना उन्हें दी। मगर अब दुखद पहलू ये है कि चोर तो पकड़ा गया, उसका बैग भी मिला, लेकिन बैग में 2 मोबाइल तो मिले, लेकिन अभी आधार कार्ड, पैन कार्ड और सबसे बड़ी बात जो 60,000 रुपये नगद थे वो अभी बरामद नहीं हुए हैं। और इस बारे में पुलिस भी कोई ज़्यादा सूचना नहीं दे रही है कि उसके पास से वो चीज़ मिली या नहीं मिली, तो आखिरकार वो कहाँ गई। दुकान के मालिक कमलजीत सिंह को भी चोर से मिलने नहीं दिया गया और पुलिस ने उसको सीधे ही कोर्ट में पेश कर लिया। मगर जो चोरी सामान हुआ था मुख्यतः उसमें जो नकदी थी और जो मुख्य कागजात थे वो नहीं मिले। हाँ जी, तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आपकी चोरी ट्रेस हुई है जी। नमस्कार जनाब। नमस्कार जी। मैं स्टेट न्यूज़ 71 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भी जिन्होंने मेरी इस चोरी को ट्रेस किया जी। ठीक है जी। तो जब हमने YouTube पे इसके बारे में डाला तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमें बताया कि ये फलाना आदमी है। तो देखिए उसने कहाँ देखा उसको? कि जिस भी अज्ञात व्यक्ति ने, मेरा दोस्त है वो, उसने मेरे को बताया भी ये फलाने गाँव का मंगलौर का रहने वाला है, इसका नाम पवन कुमार पन्नू है। उन्होंने चैनल पे देखा मतलब? हाँ, उन्होंने चैनल पे देखा सर। जी जी जी। तो 70 न्यूज़ चैनल पे ही देखा जी। जी। तो स्टेट न्यूज़ पे ही। जी जी जी। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बताया मेरे को, पहचान कर ली उसने एकदम से? पहचान कर ली और पहचान करने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल की, तो मैंने पुलिस को बताया, तो पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके उसको गिरफ्तार करके ले आए हैं जी। जी जी। तो हाँ जी, चोर पकड़ा गया मतलब? हाँ जी, मेरा चोर पकड़ा जा चुका है। अभी आगे जो कार्रवाई होगी फिर तो पुलिस द्वारा की जाएगी? पुलिस द्वारा की जाएगी, तो फिर आगे बताया जाएगा जी। धन्यवाद जी। अब पहचान के आधार पर पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन जो मुख्य बात कि उसकी नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वो नहीं मिले, साथ ही जो एक चेक बुक थी वो भी नहीं मिली और एक डायरी जिसमें पूरा हिसाब किताब उनका था वो भी नहीं मिला, तो वो भी बरामद किया जाना जरूरी था। तो पुलिस को इसकी ओर ध्यान देते हुए, पूछताछ करते हुए उसको जो भी सामान है वो उनको दिलाया जाना चाहिए। सढौरा में ज्ञानी सतनाम की गली, और इस गली में लगा हुआ एक बिजली का पोल, लोहे का पोल है और उसके ऊपर तारों का जाल और लगे हुए सभी तारें जो जोड़ हैं उनके वो नंगे हैं। तो आए दिन इस पोल पर करंट आता रहता है और लोगों की बड़ी शिकायत है कि इस करंट के कारण से कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो एक चलता रहा है, व्यस्त मार्ग है, आवागमन इसमें रहता है, तो कोई भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आप देख सकते हैं कि तारों का जाल ऊपर फैला हुआ है और सभी तारें, हमने ध्यान से देखा तो नंगी तारें थी। तो कोई भी हवा के कारण से इस लोहे के पोल पे टच हो सकती है और करंट नीचे तक आ सकता है। कोई बच्चा चपेट में आ जाए तो काफ़ी जो है दर्दनाक स्थिति हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी भी उम्र का इस करंट की चपेट में आ सकता है और इस खंभे के कारण से आसपास के दुकानों में भी खतरा रह सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो ऐसा ही वाकया हम जो वहाँ पर इस चीज़ को देख रहे तो अचानक ही एक बंदर का बच्चा जो तुरंत तारों की चपेट में आता है और एकदम से नीचे गिरता है। तो हम लोग अचानक ही उसको देखते हैं और नीचे गिरकर काफ़ी देर तक वो बेहोशी की हालत में रहता है। तो देख सकते हैं ज्ञानी सतनाम की गली है। तो बंदर के बच्चे को काफ़ी देर बेहोशी की हालत के बाद उसकी माँ यहाँ पर उतरती है और फिर उसको पीठ से लटकाते हुए आप देख सकते हैं उसी खंबे के पास से, वही तारों के जाल के आसपास से वो गुजरती है और उस गुजरने में भी हल्का फुल्का करंट उसकी माँ को भी लगता है। तो बड़ी एक
भयावह स्थिति वहाँ पर देखने को मिली और बचते बचाती हुई वो बंदर के अपने बच्चे को जो है वो माँ वहाँ से ले जाती है। अब वो मरा होगा या फिर जीवित रहा होगा तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल वो अपनी छाती से चिपका कर उसको छत पर ले जाती है और बंदर का बच्चा ये दुर्घटना का शिकार हमारे देखते देखते ही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जाल जिसमें अभी भी एक बंदर के बच्चे को करंट लगा और वो एकदम से नीचे गिरता है, कुछ देर बेहोश रहता है। उसकी माँ को जब पता लगता है कि बच्चा नीचे है तो उसको उठाकर वो ले जाती है। तो वो भी जीव है, तो करंट तो किसी को लगे वो नुकसान ही होता है, शरीर का जो है मौत भी हो सकती है। तो बिजली विभाग को चाहिए कि इस खंभे को या तो यहाँ से हटा ले, नहीं तो तारों के जोड़ों पे कुछ भी सिस्टम करे ताकि करंट पोल में ना आ सके। वैसे तो इसकी जगह सीमेंट का पोल लगा देना चाहिए ताकि कोई बड़ी दुर्घटना इस खंभे के कारण से लोगों के साथ ना घटित हो। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस ओर स्पेशल ध्यान देना चाहिए। गांव रसूलपुर में पिछले दिनों मृत पाई गई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके भाई की शिकायत के आधार पर उसके साथ रह रहे मोनू राणा व पहली पत्नी रेखा, उसकी मां, बहन के विरुद्ध जो है हत्या का केस दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है। महिला के भाई ने पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी छोटी बहन की शादी 2010 में नारायणगढ़ के पास के गांव रामपुर काठे माजरा के निवासी शीशपाल के साथ हुई थी। दोनों में अनबन थी जिसके कारण से मार्च 2022 के बीच में तलाक हो गया था। इसके बाद उसकी बहन ने काल्याम निवासी मोनू राणा के साथ शादी कर ली थी, जो कि अब ये दोनों रसूलपुर में किराए के मकान में रह रहे थे। मृतक महिला के भाई ने सीधा ये आरोप लगाया कि मोनू राणा, उसकी पत्नी रेखा, उसकी माता व मोनू की बहन ने आपस में मिली भगत करके 5 मई की रात को उसकी बहन को जो है गला आदि घोट कर उसकी हत्या की है और उसके बाद उसके मृत शरीर को छत से नीचे फेंक दिया। उसके भाई ने यह भी बताया कि 3-4 दिन पहले भी किसी प्लाट आदि के लेकर उसकी बहन व मोनू राणा के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था और इस बारे में उसने पुलिस को भी सूचना दी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी थी और परिजनों ने भी उनके जो गांव था बरौली माजरा छिछरौली ब्लॉक का, उसमें उनका अंतिम संस्कार किया गया। और एसएचओ मैम सिंह ने बताया कि उसके भाई की शिकायत के आधार पर ही महिला की मौत के मामले में आरोपी मोनू राणा सहित 4 लोगों के पर हत्या का केस जो है दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने का इंतजार है, उसके बाद ही उसी रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं थाना प्रभारी के निवास के सामने और साथ ही सामने ही है पोस्ट ऑफिस, काफ़ी एक व्यस्त मार्ग जो कि नौशहरा और श्यामपुर की तरफ जाता है। दिन दिहाड़े यहाँ पर एक चोर द्वारा बाइक को चोरी कर लिया गया है। दुकान के बाहर, नाई की दुकान है यहाँ पर, वहाँ के बाहर वो व्यक्ति जिसका नाम समीर सोडी है, पिताजी का नाम जीतराम सोडी, जो कि सडोरा के कच्चा किला का रहने वाला है, अपनी बाइक को कुछ पल के लिए उन दुकान के बाहर उन्होंने खड़ा किया और थोड़ा आगे बाजार में गया था और जब वापस आया तो उन्होंने अपने बाइक को चोरी पाया। बाइक स्प्लेंडर है, ब्लैक कलर की है, 2017 मॉडल है, HR71F 5450, HR71F 5450 उसका नंबर है। यह यहीं पोस्ट ऑफिस के समीप से ही ये चोरी हुई है, जबकि सामने ही SHO का निवास और ये काफ़ी व्यस्त मार्ग है। तो बाइक के मालिक समीर ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसकी बाइक के बारे में जानकारी देता है तो वो 5000 रुपये का नगद इनाम उस व्यक्ति को देंगे। समीर सोडी के मोबाइल का नंबर है 86479000 8647000900। अगर आपको इस बाइक के बारे में जानकारी मिले तो इस नंबर पर आप जानकारी दीजिए और नगद 5000 रुपये का इनाम बाइक के मालिक से आप प्राप्त करें। सढौरा क्षेत्र के राधा कृष्ण प्रेमियों के लिए एक सुखद समाचार ये है कि सढौरा में 17 मई से लेकर 9 दिनों की रासलीला
का आयोजन सढौरा के मंदिर मनोकामना के मैदान में किया जाएगा। इसके लिए रासलीला आयोजक एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत ही भव्य और आकर्षक ढंग से ये रासलीला का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक रात्रि 8 बजे से लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक यह रासलीला आयोजित होगी और इसकी व्यापक तैयारियां के निमित्त आज साईं मंदिर में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया। वृंदावन की एक प्रसिद्ध टीम श्री श्याम जो है वो यहाँ पर पधारेगी और उनके लगभग 20 से 25 सदस्यों की एक मंडली यहाँ पर आकर और ये रासलीला का आयोजन मंदिर मनोकामना के मैदान में 17 मई रात्रि से आरंभ करके अगले 9 दिनों तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं, सढौरा के हर चौक पर, हर गली मोहल्ले में दृश्य देख सकते हैं। बेसहारा पशु जो है इस वक्त इधर उधर घूमते हैं, जो कि किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना का जो कारण बन सकते हैं। अनेकों व्यक्ति इनके कारण से घायल हुए हैं। अक्सर आपस में ये लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। इस वक्त कोटला रोड चौक पर, शमशान घाट के चौक पर, यहाँ पर हम इस शाम के समय आए हुए हैं, तो यहाँ पर देखा तो लगभग 20 से 22 ये गौवंश बेसहारा जानवर और कुछ आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कई बार ये सड़क पर आए और काफी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है। अगर अचानक लड़ते लड़ते किसी राहगीर चलते व्यक्ति के सामने आ जाएं तो कुछ भी ये हो सकता है, और या किसी वाहन के सामने आ जाएं तो वाहन को नुकसान हो सकता है, जान माल की हानि भी हो सकती है। और काफी ये समस्या गंभीर बनती जा रही है और इनकी आवारा बेसहारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनेकों बार इस बारे में पुलिस प्रशासन की तरफ ध्यान दिलाया गया है, नगर पालिका प्रशासन को भी कहा गया, लेकिन इस तरफ कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही है और लगातार इनकी संख्या बेसहारा गौवंश की बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में वाहन यहाँ से गुजरते हैं और इनका धींगा मस्ती, लड़ाई झगड़ा इनका जानवरों का लगा रहता है और लड़ते लड़ते ये सड़क पर भी कई बार आ जाते हैं, तो किसी भी बड़ी ट्रेजेडी का ये शिकार लोग हो सकते हैं। तो मुझको तो ये लगता है कि प्रशासन शायद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की जो है बाट जो रहा है, इंतजार कर रहा है कि इन पशुओं के कारण से कोई ऐसी वैसी बात हो जाए और उसके बाद फिर ये कार्रवाई की जाए, इनको हटाने के बारे में कोई बड़ा जो है कार्रवाई कदम उठाया जा सके। फिलहाल तो प्रशासन इस मामले में आंख नाक कान बंद करके ही सो रहा है, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, इनकी संख्या पर रोकथाम लगानी चाहिए, इनके लिए कहीं और ले जाने का इनका इंतजाम करना चाहिए ताकि लोगों की जान माल की हानि, किसी प्रकार की हानि ना हो सके।